पंजाब से स्मोक के बादल ना छट सके, धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया। हद निगाह सिफर, आलूदगी से सांस लेना भी मुहाल। आलूदा फजा वाले शहरों में लाहौर ताहाल सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 रिकॉर्ड। मुल्तान 631 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, रावलपिंडी तीसरे, इस्लामाबाद चौथे, पेशावर 5वें नंबर पर आ गया। स्मोक के बाइस परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासर। मुतादिद परवाजें और ट्रेनें लेट। पंजाब अर्बन यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फजाई आलूदगी फैलाने में सबसे आगे। शोबा ट्रांसपोर्ट का फजाई आलूदगी फैलाने में 83% किरदार है। सनती सरगर्मियां दूसरे नंबर पर, फजाई आलूदगी फैलाने में हिस्सा 9%। ज़राई फजलाजात जलाने के किरदार 4% और कचरा जलाने का हिस्सा 3.5% है। महकमा माहौलियात इन एक्शन। मुल्तान में बड़ा ऑपरेशन 22 भट्टे मिसमार। स्मोक जिंदगी और मौत का मसला बन चुका। वज़ीर आला पंजाब की वतन वापसी पर स्मोक पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात की जाए। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा, कम से कम 10 साला पॉलिसी बनानी चाहिए। हुकूमत को चाहिए ऐलान करे कि एग्रीकल्चरल लैंड पर हाउसिंग सोसाइटी ना बनाई जाए। जेर जमीन पानी महफूज करने वाला एक पौधा है जिसको ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, हमने पंजाब में ई इलेक्ट्रिक बसें चलने के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। अगले साल जून से कबल ये बसें रोड्स पर होंगी। हम फूड सिक्योरिटी और सैलाब की सूरत हाल से निमटने के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम के हुकूमती इकदाम की तारीफ। स्मोक केस पर कार्रवाई अगले हफ्ते तक मुलतवी। आइंदा समात पर दोबारा अमल दरामद रिपोर्ट्स पेश करने की हिदायत। मुल्क भर में बारान रहमत के लिए आज नमाज इस्तस्का अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर नमाज इस्तस्का के एहतमाम कर लिया गया है। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक विफाक़ी और सूबाई सतह पर नमाज इस्तस्का का एहतमाम करने की हिदायत की गई है। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी औकाफ को अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई। मरासिल के मतन में कहा गया, हालिया खुश्क साली से मुल्क भर में सेहत और स्मोक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। मसाजिद के पेश इमाम और आवाम मसनून सलात इस्तस्का का लाजमी एहतमाम करें। आवाम उन्नास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खुसूसी मग़फ़िरत तलब करते हुए बारान रहमत की दुआ करें। स्मोक से परेशान शहरियों के लिए बारिश की नवीद। महकमा मौसमियात की आज शाम से पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश की पेशगोई। आज से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तलागंग, जेहलम, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मियांवाली, खुशाब और सरगोदा में बारिश का इम्कान। 15 नवंबर को भक्कर, लिया और डीजी खान में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बारिश से स्मोक में कमी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कत्ल की साजिश के केस में शेख रशीद बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। शेख रशीद अपने वकिला के हमरा अदालत में पेश हुए। शेख रशीद के खिलाफ थाना आपारा में मुकदमा दर्ज था। शराब और असलहा बरामदगी का केस। अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश न हुए। अदालत का इजहार बरहमी। रिमार्क्स में कहा, मुलजिम का इंतजार नहीं कर सकते। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। वकील की मुखालफत। कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत में तोसी कर दी। सीनियर सिविल जज मुबशिर हसन चिश्ती ने रिमार्क्स में कहा, पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर ले आए, मैं वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दूंगा। वकील ने कहा, अभी पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर मंगवा कर अदालत में पेश करता हूँ। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की नजरसानी की दरखास्त मंजूर। अदालत ने विफाक से वकास अकरम के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील तलब कर ली। पीटीआई रहनुमा ताहिर इकबाल की नजरबंदी का लदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, नजरबंदी के कानून के सेक्शन 3 को मुअत्तल कर रखा है। ऐसे में नजरबंदी की कानूनी हैसियत नहीं। बलोचिस्तान के जिला हरनाई में शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पाक फौज का मेजर और हवलदार शहीद, 3 दहशतगर्द मारे गए। वतन पर जान निछावर करने वाले मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वजीर एहसन इकबाल समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम, जवानों और शहीद के लवाहिकीन ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने कहा, बहादुर अफसरान और जवानों की कुर्बानियां मुल्क की दिफा के लिए गैर मुतज़लज़िल लगन की मिसाल हैं। शहीद हवलदार नूर अहमद का ताल्लुक बलोचिस्तान के जिला बारे खान से है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का जिला हरनाई में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले जवानों को खराज अकीदत। कहते हैं, कौम शहदा और उनके खानदान की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रखेंगे।
दहशतगर्दी के पैदर पे वाकयात, वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत एपेक्स कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और सूबाई वज़राए आला शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। इजलास में अमन और अमान की मजमूई सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। इजलास में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है और माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट गई। बिलावल भुट्टो कहते हैं विफाक में ना इज्जत दी जाती है ना मुआहिदे पर अमल हो रहा है। कानून साजी पर पूरी तरह से मुशावरत होनी चाहिए। हिकमत के साथ नाराजगी का सवाल ही नहीं। दुनिया में हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मुआहिदों पर अमल करती है। मैं 26वीं तरमीम में मसरूफ था। हुकूमत ने पीठ पीछे कैनाल्स की मंजूरी दी। हम नए कैनाल्स पर इत्तफाक नहीं करते। हुकूमत ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबे को नुकसान दे रही है। VPN की बंदिश पर मुशावरत नहीं की गई। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फर्क की बात करता। देही सिंध से सुप्रीम कोर्ट में जज होते तो बराबरी की बात करता। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नजर आता है। माजी को सामने रखते हुए फैसला किया गया। जस्टिस याहिया चीफ जस्टिस होंगे। नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत है। गिले शिकवे की हमेशा गुंजाइश मौजूद रहती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं बिलावल भुट्टो की नाराजगी बड़ा मामला नहीं, वो बहुत समझदार और मामला फहम इंसान है। चंद चीज़ें थीं जो बिलावल भुट्टो की राय के मुताबिक नहीं हुई। बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में मामला तय पा जाएंगे। 9 मई वाक़यात के बाद PTI से किसी भी किस्म की तवक्को की जा सकती है। PTI के एहतजाज के लिए कोई तैयारी नहीं, ये नाकाम होंगे। PTI का एहतजाज अब भी नाकाम होगा। इसके बाद ये 2 साल उठने के काबिल नहीं रहेंगे। अगर शरपसंद अनासिर एहतजाज की तैयारियां कर रहे हैं तो इनकी तैयारियों को रोकना चाहिए। अली अमीन गंडापुर दोनों दफा बानी PTI की मर्जी से गायब हुआ। PTI की 75% से जायद क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने जितने भी एहतजाज किए हैं नूरा कुश्ती थी। ये लोग एक दूसरे की मुखबरी करके पैसे लेते हैं। PTI वाले चाहते हैं किसी तरह से डील हो जाए। एस्टेब्लिशमेंट माइशत समेत हर मुहाज पर हमारी मदद कर रही है। पार्टी और क़यादत को बिलावल के एतराज़ात दूर करने चाहिए। कत्ल की धमकी पर वज़ीर दिफा ने लंदन पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा दी। बताया 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल खानदान के अफराद ने ट्रेन में हिरासा किया, बिला इजाजत वीडियो बनाई और छुरी से कत्ल करने की धमकी दी। 24 नवंबर को PTI का एहतजाज हतमी। पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, तमाम कश्तियां जलाकर जाएंगे। शेर अफजल मरवत कहते हैं बेहतर हिकमत अमली अपनाकर तहरीक को कामयाब किया जा सकता है। एहतजाजी कमेटी का इल्म नहीं, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए। एहतजाज के दौरान कोई जिम्मेदारी दी गई तो एहसन तरीके से निभाऊंगा। अगर कोई जिम्मेदारी ना दी गई तो आराम करूंगा। तमाम तर हरबों के बावजूद बानी PTI की मकबूलियत मजीद बढ़ गई। नवाज शरीफ की सियासत ओन चौधरी की तरह महदूद हो गई। हुकूमत गलतियों पर गलतियां किए जा रही है। महकमा दाखिला पंजाब ने कैदियों की सजा में मुआफी के कवायद जवाब जारी कर दिए। जेल रिफॉर्म्स के मुताबिक अच्छे किरदार के कैदी को 1 साल कैद व मुशक्कत पर 15 दिन सजा मुआफी मिलेगी। 3 साल कैद मुकम्मल होने पर 15 दिन के साथ इजाफी 30 यौम सजा मुआफी मिलेगी। कैद के दौरान मैट्रिक, इंटर, BA, MA करने वाले कैदियों को 6 से 10 माह सजा मुआफ। दौरान कैद हिफ्जुल कुरान और तर्जुमा मुकम्मल करने वाले कैदियों को 6 माह से 2 साल सजा की मुआफी मिलेगी। इलेक्ट्रीशियन, मोटर बाइडिंग, ब्यूटिशियन, टेक्निकल कोर्सेज वाले कैदियों को 1 माह तक सजा की मुआफी मिलेगी। IG जेल हर माह तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर सजा मुआफी का नोटिफिकेशन जारी करने के पाबंद होंगे। दहशतगर्दी, तकरीबकारी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का कैदी मुआफी का हकदार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी तौहीन अदालत के सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने वकील वफाकी मोहतसिब को जवाब के लिए मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि यास्मीन अब्बासी अब वफाकी मोहतसिब नहीं रही। हम क्यों साबिक वफाकी मोहतसिब की तरफ जा रहे हैं? जस्टिस मुसद्दत हिलाली ने कहा कि सवाल ये है क्या वफाकी मोहतसिब कार्रवाई हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकती है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर कोई फोरम इख्तियार के बगैर कार्रवाई करे तो हाई
कोर्ट का दायरा इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि मामला अभी तो गैर मौसर नहीं हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि तौहीन अदालत का नोटिस चेयरमैन पर्सन विफाकी मोहतसिब को जारी किया गया। मौजूदा विफाकी मोहतसिब को नोटिस जारी कर दें, वो आकर बताएंगे। अदालत को वकील विफाकी मोहतसिब को मामले पर हिदायत लेकर जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। कन्वेंशन सेंटर के निजी इस्तेमाल पर अस्खुद नोटिस के सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, अटॉर्नी जनरल साहब, इस मामले पर शायद वाजिबात बाद में अदा कर दिए गए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा सुमोटो केस में साबिक वजीर आजम को भी नोटिस किया गया था। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा कन्वेंशन सेंटर को इदारे की पॉलिसी के मुताबिक चलाएं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां रोज आज मुकम्मल होने का इम्कान। IMF एलामिया के जरिए अपने फैसलों का हतमी ऐलान आज रात तक कर सकता है। IMF मिशन आज भी सूबाई हुकाम से ज़रूरी टैक्स के नफाज पर बातचीत करेगा। दोनों फरीक़ैन ने मिनी बजट ना लाने पर उसूली इत्तेफाक कर लिया है। टैक्स वसूलियों का हदफ इन्फोर्समेंट के जरिए पूरा करने पर इत्तेफाक हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद ना करने पर भी फरीक़ैन का इत्तेफाक हुआ है। अमन अमान के पेश नज़र मुअत्तल की गई कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज सुबह 9 बजे रवाना हुई। चमन के लिए ट्रेन आज भी मुअत्तल रहेगी। ट्रेन रवानगी के मौका पर कोयटा रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। कोयटा रेलवे स्टेशन पर बम धमाके के बाद दीगर शहरों के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई थी। अमरीका और ईरान के ताल्लुकात में बर्फ पिघलने लगी। दोनों ममालिक करीब आने लगे। अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर एलन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर से मुलाकात। सफ़ीर अमीर सईद ने ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियाँ उठाने का मुतालबा कर दिया। एलन मस्क और अमीर सईद अरवानी ने अमरीका ईरान कशीदगी ख़त्म करने पर बातचीत की। एलन मस्क और सफ़ीर के दरमियान खुफिया मकाम पर होने वाली मुलाकात 1 घंटे